कंडीशन अभी आप बोलो आप भैया। नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है भैया, प्रॉब्लम कैसा वो लोग मेरे को। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल 22 जनवरी, जी हाँ 22 जनवरी को देश भर में राम के नाम से गूंज उठेगा और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, लगातार अलग अलग प्रदेशों से कुछ ना कुछ अयोध्या पहुंच रहा है। और मानव जाति की बात करें तो मानव जाति में लोग बढ़ चढ़ कर राम राम कह रहे हैं, तो वहीं भिलाई में भी एक ऐसी घटना सामने आई है जो स्वान है। जी हाँ, स्वान स्ट्रीट स्वान जो है वह एक परिवार के पास है और पिछले 7 सालों से वह इस परिवार में रह रहा है। कुछ दिन पहले उसने राम नाम का जाप किया। जी हाँ, राम नाम का जाप किया और वह परिवार, सिंह परिवार, हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले बताएंगे ये जो स्ट्रीट स्वान है, इसको कहाँ से लेके आए थे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारे क्लब के पास इसकी माताजी को किसी गाड़ी वाले ने मार दिया था, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो अकेले थे, तो हम लोग इसको फिर बिस्किट वगैरह खिलाते थे। तो एक दिन मन में आया कि इसको ले चलते हैं, अब इसका कोई नहीं है। तब से हम इसको लाए, फिर इंजेक्शन वगैरह लगाए, तब से वो हमारे साथ ही है। 7 साल हो गए लगभग। तो आप लोग संगीत भजन वगैरह भी गाते हैं तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे, तो घर में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो कैसे, जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा, राम नाम का जाप कर रही है आपका स्वान जो है, तो कैसे वो मतलब उसके अंदर भाव आया इस बात का? अब वो एक्चुअल में बोलते हैं जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में ढल जाता है। तो संगीत हमारा मतलब बेसिक पेशा भी कहना चाहिए और हमारा बहुत ही शौक़ भी है। तो हम संगीत को जब गाते हैं तो वो बड़े गौर से देखती है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ गाने की कोशिश करती है। तो हमने जब देखा कि हम लोग 2-3 दिन पहले से भजन की कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो भजन गाने की कोशिश कर रही है, सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रही। तो हमने फिर इससे अलग से एक राम राम बुलवाया, तो एकदम इतना साफ बोली है ये कि उसको सुन के बड़ा अच्छा लगा। और उसको हमने फिर फेसबुक में डाल दिया अपने दोस्तों के लिए, देखो मेरी डॉगी भी जूली है इसका नाम, और ये राम राम बोलती है। तो उसी के माध्यम से सभी लोगों को पता चला और फिर सभी लोग ने बोला वाह क्या बात है करके। तो जब आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो किस किस प्रकार से लोगों ने आपको फ़ोन किया, कैसे कैसे कमेंट्स आए? कमेंट्स तो सब लोग जय श्री राम लिखे हैं, और कई लोगों ने लिखा वाह क्या बात है, बस यही है। तो आप भी पिछले 7 सालों से एक बच्चे की तरह पाल रही हैं, तो कैसा कुछ ख्याल आप उस स्वान का रखती हैं? बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जूली हमसे दूर ना जाए, क्योंकि उसको हम अपने बच्चे की तरह ही पालते हैं, रखते हैं। उसको छोड़ के घर में एक मेंबर तो घर पे रहता ही है, उसके कारण बहुत जगह पे हम एक साथ सब परिवार नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारी वो छोटी बेटी है, बच्ची है, तो हम उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाते हैं। वो हमारी लाडली है। तो आपने बताया कि उपवास के दिनों में भी, तो कैसे मतलब इस घर का एक माहौल कैसा बना जो वो इस तरह ढल गई है? उपवास का ऐसा है कि एकादशी में हम सुबह से उठते हैं, पूजा पाठ करने की तैयारी करते हैं, तो उसको भी कुछ ऐसा एहसास होता है कि आज कुछ है जिस कारण से मेरे पूरे घर के लोग उठ गए हैं। क्योंकि हम कलाकारों की एक बहुत गंदी आदत है, या अच्छी आदत है कह सकते हैं, हम लोग बहुत लेट तक सोते हैं और सुबह लेट तक उठने की आदत है। तो जिस दिन हम जगते हैं जल्दी और पूजा पाठ करते हैं, तो उसको एहसास हो जाता है कि आज कुछ ऐसा है कि जिस कारण से घर के सारे मेंबर जग गए हैं, ऐसा है। तो जब वो वीडियो आपने बनाया और वो पल कैसा था, आप लोगों को मतलब कैसा फील हुआ अंदर से? एक्चुअल में उस दिन मेरे मम्मी डैडी आए थे, तो मम्मी डैडी बैठे थे यहाँ पे और हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ वो जूली बैठी थी, मैं यहाँ बैठी थी, तो मैं बोली जूली कोई आता है तो उसको राम राम कहा जाता है। तो मैंने बोली चलो राम राम बोलो। तो इनके हाथ में मोबाइल था, तो इन्होंने बस अचानक से इन्होंने भी मोबाइल का क्लिक किया। मैं 1-2 बार बोली पहले, तो नहीं बोली उसने। मैं बोली जूली बोलो राम राम, तो फिर उसने बोला राम राम। तो मैंने बोला ओके बस बोला राम राम बोलने के बाद मैंने बोला बस, तो उन्होंने भी बोला बस, ये है राम राम कहने के बाद उसने भी कहा बस, और उसके ज़रिए फिर आप लोग यहाँ हैं हमारे सामने। बस। तो कैसा लग रहा है, मतलब उस घटनाक्रम के बाद कैसा फील हो रहा है? अभी तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है कह सकते हैं। हमारी जूली सेलिब्रिटी हो गई है। हाँ। एक्चुअल में हम लोग इतने साल से गा रहे हैं, लेकिन गाते बहुत लोग हैं, लेकिन ये एक अनोखा अनुभव रहा हमारे साथ कि हमने सुना था, पढ़ा था कहीं ना कहीं रामायण में कि राम नाम का जो है उससे पत्थर भी तर जाते हैं,
पेड़ पौधे पक्षियाँ सब त्रेता युग में बोलते थे। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति है जिसने हमें ये सचेत किया कि आज भी राम नाम है, और जानवरों की जुबान से हम राम नाम सुन रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की अनुभूति हम लोग को नहीं हो सकती है। चलिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक श्वान राम नाम का जाप उनके मुख से निकला, जूली बोलो राम राम बस। इनको बात बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, कहीं ना कहीं एक भाव भी लोगों के मन में जग रहा है और अपने आप मन ही मन में राम नाम का जाप निकल रहा। तो हो सकता है कि पशुओं के अंदर भी वो भाव पैदा हो और उसके मुख से भी यह राम नाम का जाप निकल गया। बहरहाल जिस प्रकार से ये वाक़या हुआ है, कहीं ना कहीं घर में इनके परिवार में खुशी का माहौल है और आसपास के लोग भी अचंभित हो जा रहे हैं। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।